आइए अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। खुदावंद, तूने अपने खादिम को तेरी कलीसिया के सामने, तेरे दुल्हन, तेरे प्रेमी, तेरे प्रेमिकाओं के सामने खड़ा किया है प्रभु। चाहते हैं मालिक कि तू अपने शब्द से हम सबको खुदावंद तरोताज़ा कर। प्रभु हमको भर, हमारी प्यास को मिटा, क्योंकि हम जानते हैं खुदावंद सिर्फ तेरा वचन है जिससे हम जीवन प्राप्त कर सकते हैं, न केवल इस पृथ्वी का बल्कि इस पृथ्वी के बाद का जीवन भी। यीशु मसीह अपने आप को शून्य करता हूँ, तो अपने आत्मा से भर, यीशु के नाम से मांगता है, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा, और वो इल्ज़ाम था कि खुदावंद यीशु जो है वो कैसे कैसे लोगों के साथ खाता और पीता है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अदन की वाटिका में, तो सबसे पहला काम क्या किया? खुदावंद ने उनको डोमिनियन दिया पूरी कायनात के ऊपर, पेड़ पौधों, जंतुओं के ऊपर, जलचर के ऊपर, उड़ने वाले पक्षियों के ऊपर भी। और फिर खुदावंद ने क्या कहा कि तुम सारे फल तुम खा सकते हो, लेकिन एक बीज का जो पेड़ है उसका फल तुम नहीं खाना। खाने से शुरुआत होती है, बाइबल की शुरुआत खाने से होती है और खाने पर ही खत्म होती है। और जब आपको मालूम है यीशु मसीह जब लोगों को प्रचार किया करता था, तो क्या करता था? ऐसा नहीं कि सिर्फ वचन ही बांटा हो, लेकिन यीशु को उनके शारीरिक भोजन का भी ध्यान रखता था। और उनको समय पर हमने सुना है, कभी 5,000 को, कभी 7,000 को उसने रोटी और मछली और बहुत सा खाना खिलाया। और यही बात आखिरी वक्त पर जब खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों के साथ था, तो उसने उनको बुलाया। एक साथ उसने रोटी तोड़ी और क्या कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसे तुम खाना, और लहू है जो दिया जाता है, इसको तुम पीना। इस बात की यादगारी में कि मैंने भी तुम्हारे साथ ये किया। तो रोटी तोड़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, खाना खाना इज इंपॉर्टेंट। लेकिन एक अजीब सी बात है, अजीब बात यह है कि रोटी खाने से भी मृत्यु आती है, खाना खाने से भी बीमारी आती है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किसी भी प्रकार का रोग, चाहे वो कॉर्नरी प्रॉब्लम्स या फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, चाहे नसों का इन्फेक्शन क्यों ना हो, चाहे माइग्रेन क्यों ना हो, सारी ही बातें, जितनी भी बीमारी हैं, शुरू कहां से होती है? पेट से शुरू होती है। और पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ी लड़ाई किसकी है? माँ बाप बच्चों से कहते हैं बेटा पढ़ लो, नहीं तो रोटी के लाले हो जाएंगे। और यही बात खुदावंद यीशु मसीह से भी सबसे पहली परीक्षा शैतान की कैसे हुई? किस बात के ऊपर हुई? यीशु मसीह को लेकर शैतान सबसे ऊंचाई पे और कहता है कि तुझे भूख लगी है। भूखा तो था ही, जाहिर सी 40 दिन 40 रात भूखा हुआ है। और उससे कहता है कि यदि तुझे भूख लगी है तो इन पत्थरों से कहे कि वो रोटी। पर यीशु मसीह तो जबरदस्त व्यक्ति था। उसने क्या कहा उसने? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, बल्कि हर उस बात से जो परमेश्वर के मुख से निकलती है, अर्थात खुदावंद का कलाम, उससे। और ये बात सच है, ये बात हकीकत है। एक रोटी जो मृत्यु लेकर आती है, दूसरी रोटी जो जीवन लेकर आती है। एक कनानी स्त्री आई खुदावंद यीशु मसीह के पास, और उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सताता था। आती है दूर से चिल्लाती हुई, यीशु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर तरस खा। तो लोगों ने देखा कि ये आ रही है, उसने आने दिया और फिर पास आकर, जाहिर सी बात है यीशु मसीह को छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। यीशु मसीह जब चलता है तो उसके पास कम से कम 200-500 की भीड़ तो रहती है। उस तक करीब जाना आसान काम नहीं है। यीशु मसीह ने जाहिर सी बात है उसे आने दिया होगा, आने दिया। और यीशु मसीह लिखा हुआ है कलाम के अंदर, जो आपके सामने पढ़ा गया। यीशु को उसने प्रणाम किया और उसने कहा कि मुझ पर दया कर। यीशु ने क्या जवाब दिया मालूम आपको? क्या कहा है?
अच्छा नहीं है कि लड़कों की रोटी कुत्तों को। अब ये बात, बहुत सी बात, ये कलाम सुन के हम लोग कभी कभी सोचते हैं यार यीशु मसीह इतना 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 रूड कैसे हो सकता है, ऐसा जवाब कैसे दे सकता है, जबकि हम यूहन्ना 3:16 में जानते हैं कि परमेश्वर ने तो जगत से प्रेम किया है। पर आपको मालूम है जो खुदावंद यीशु मसीह करता है, जो कहता है, उन सब में बड़े बड़े भेद छिपे हुए हैं। यीशु मसीह कहता है कि अच्छा नहीं है कि रोटी, जबकि रोटी तो मांगी नहीं, रोटी तो वो मांगी नहीं रही थी, वो शी वॉज नॉट हंग्री। उसे क्या चाहिए था? उसको तो चंगाई चाहिए थी ना, उसको तो हीलिंग चाहिए थी, उसको शिफा चाहिए थी। पर यीशु ने यह श्योर कर दिया, अच्छा नहीं है कि लड़कों की रोटी कुत्तों को दी जाए। उसके बाद यीशु मसीह कहता है, मैं इज़राइल की, यहूदा की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं। आज हम सब लोग प्रभु भोज करेंगे। इसको इंग्लिश में होली कम्युनियन भी कहते हैं, इसको पार्टेकिंग ऑफ द टेबल भी कहते हैं। पर आपको मालूम है, होली कम्युनियन जिसके लिए आप दौड़ लगाते हैं, जिसके लिए आप भीड़ में आते हैं, सोचते हैं कि पहले पाएंगे तो ज्यादा सुपर एनर्जी मिल जाएगी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ऑल्टर पे ही मिलेगा तभी ताकत मिलेगी। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं ना, बहुत से लोगों के मन में एक चलता है ख्याल। मैं देखता हूं अब तक मेरा तीसरा चर्च है ये। पर आपको बता दूं, ये जो होली कम्युनियन है, इसे आप उर्दू में पाक अशा कहते हैं, इसको आप हिंदी में पवित्र भोज कहते हैं, प्रभु भोज कहते हैं। ये बहुत सामर्थ्य है, ये सबसे सामर्थ्य है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम के बाद अगर कुछ भी सामर्थ्य है तो सबसे सामर्थ्य ये प्रभु भोज है। एक छोटा सा मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी क्या? दिस इज अ रियल इंसिडेंट जो सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च अलीगढ़ में हुआ। एक बेटी थी, इसके ऊपर एक दुष्ट आत्मा आ गया, और वहां पे उस टाइम रेवरेंड देवेंद्र सिंह थे, बहुत पहले की बात है। बहुत दुआ करी उसके लिए, बहुत पार्टियों दुआ करी, रात दिन दुआ करी, कई महीने दुआ करी, लेकिन वो दुष्ट आत्मा नहीं गया। फिर भाई साहब ने कहा एक काम करो, इसे चर्च में ले आओ। चर्च में उसे जबरदस्ती पकड़ के 5-6 लोग जो है उसे लेकर आए, तब उसको वेदी पर लेकर आए, इस जगह पर ऑल्टर पे, और जबरदस्ती उसके मुंह में होली कम्युनियन, ब्रेड और वो वाइन, ब्रेड और वो शरबत जिसे हम यीशु मसीह का लहू करके मानते हैं, वो जबरदस्ती वो ले नहीं रही थी, वो लड़की ले नहीं रही थी वो, लेकिन जैसे ही डाला वैसे ही वो निढाल होकर ऑल्टर पर गिर पड़ी, और दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर, ये आंखों देखी बात है, रियल इंसिडेंट है, इसमें कोई कहानी और किस्से नहीं। इतनी सामर्थ है, आपको मालूम? इफिसियों 6 अध्याय में लिखा हुआ है, हमारा मलयुद्ध किससे है? लहू और मांस से नहीं है, लेकिन किससे है? अंधकार की उन ताकतों से है, उन प्रधानताओं से है जो आकाश में स्थित है। यानी कि जाहिर सी बात है कि मेरे और खुदावंद के बीच में भी एक ऐसी शक्ति है जो हमको उस तक पहुंचने से रोकती है। और इसलिए दानियल नबी की किताब में दानियल प्रार्थना करता है और परमेश्वर को आर्कएंजल मिकाएल, जब इंग्लिश में माइकल कहते हैं, मिकाएल को भेजना पड़ता है ताकि वो उस दुआ का उत्तर लेकर दानियल तक आए, जिसका आंसर लेकर जब्राइल आया। लेकिन जब्राइल का रास्ता फारस के राजा ने, यानी कि फारस के प्रधान ने, यानी कि एक दुष्ट आत्मा ने रोक के रखा हुआ था। कभी कभी हमें सामर्थ्य चाहिए होती है, मालूम? यीशु मसीह भी गसमनी के बाग में व्याकुल है, परेशान है, रो रहा है और कह रहा है खुदावन हो सके तो ये प्याला टल जाए। और तभी यीशु मसीह ये भी कहता है कि मेरी नहीं खुदावन तेरी इच्छा पूरी हो। और फिर हम सब जानते हैं, फिर लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, आप गौर से पढ़ेंगे, फिर एक फरिश्ता आ गया जो उसे सामर्थ्य दिया करता था, उसने उसे ताकत दी ताकि वो सब काम करने के लिए। आपको मालूम है आज के टाइम पे हम सब के लिए, मसीह लोगों के लिए सामर्थ्य कौन सी है मालूम है? यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह का बदन।
जब हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ते हैं तो सबसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अगर आपको किसी में मिलेगा गॉस्पेल में तो वो आपको मरकुस की इंजील में मिलता है। मेरे साथ निकालिए मरकुस उसका 26वां अध्याय। मरकुस उसका 26वां अध्याय। जरा पढ़ेंगे मेहरबानी से कोई, उसका 27-28। सॉरी मरकुस, सॉरी मती निकालिए, मती 26 उसका 27-28। थोड़ा माइक दीजिए प्लीज। फिर उसने कटोरा लेकर हम्म। धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। क्योंकि अब इसके बाद पढ़िए मरकुस उसका 14 अध्याय और उसकी 22 से लेकर उसके 28वें पद तक। मती पढ़ा आपने, अब इसके बाद पढ़िए, जिसको मिल जाए वो पढ़ दीजिए मेहरबानी से। मरकुस की इंजील उसका 14 अध्याय और 22 से लेकर उसके 25वें पद तक। जब वे खा ही रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी, उन्हें दी और कहा, लो ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया, उन सब ने उसमें से पिया। पढ़िए और ये वाचा का मेरा वो लहू है, क्या बोला, जो बहुतों के लिए। अगर आप कलाम को गौर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि खुदावन ने ये शब्द नहीं कहा कि सबके लिए बहा जाता है। क्या कहा? उनके लिए जो विश्वास करते हैं, निश्चित तौर पे वो उद्धार पाएंगे। उनके लिए जो खुदावन यीशु मसीह के पीछे चलने वाले तो बहुत लोग थे ना। एक धनी व्यक्ति आता है, वो कहता है कि प्रभु मुझे बता, मैं उद्धार मुझे कैसे मिले। उसने कहा सब कुछ अपना बेच दे और मेरे पीछे हो जाए। एक व्यक्ति आता है कि प्रभु मैं अपने पिता को गाड़ी आऊं जरा, तो वो यीशु मसीह कहता है पहले मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। हालांकि उसके बाद ये नहीं लिखा हुआ कि यीशु मसीह के पीछे हुआ या नहीं हुआ। जाहिर सी बात है कि हमें आडंबरों में, तमाम ट्रेडिशंस में ज्यादा ईमान रखते हैं, ज्यादा विश्वास रखते हैं बानिस्बत के परमेश्वर के वचन को समझने में या चलने में। यहां पे लिखा हुआ है कि बहुतों के लिए बहा जाता है। और फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दाग का रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया ना पीऊं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन चारों के अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स पढ़ेंगे तो सबसे जबरदस्त आपको मरकुस की इंजील में 14वें अध्याय में प्रभु भोज के विषय में मालूम चलेगा। अक्सर हम लोग पहला कुरिन्थियों से 11वें अध्याय में प्रभु भोज के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये शब्द जो भी लिखे गए हैं ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। बाकी जो है वो पॉलाइन थॉट्स ऐसा कहते हैं कि पौलुस ने जो अपने थॉट्स हैं, जो अपनी फिलॉसफी है, जो उसकी बुद्धि में आई बातें, उसने बहुत सी बातें लिखी। यहां तक कि शादी के विषय में भी पौलुस कहता है कि मुझे प्रभु से नहीं मिली है, लेकिन मैं अपनी समझ से ये बात कह देता हूं कि शादी करना उचित है या नहीं है उचित। जब आप इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं गौर से तो कुछ चीजें हमें समझ में आती हैं। पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, यीशु मसीह के चेले क्या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे? कितने लोग मानते हैं कि विश्वास करते थे? कितने लोग मानते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करते थे? वो आपको मालूम है यीशु मसीह के साथ होने के बावजूद भी 3.5 साल तक वो एक भी मौजा नहीं कर पाए। एक भी मौजा नहीं कर पाए। यीशु मसीह ने कोर्स में बता रहा है कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, तब भी नहीं समझ पाए। यहां तक कि एक व्यक्ति ने तो गसमनी के बाग में जो है एक सैनिक के ऊपर तलवार भी चला दी। यीशु मसीह कह रहा है एक गाल पे कोई चाटा मारे तो दूसरा फेर देना। वो कभी भी
यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पाए। लेकिन आपको मालूम है सबसे पहला होली कम्युनियन, सबसे पहला प्रभु भोज अगर किसी ने प्राप्त किया तो वो किसने किया? किसने किया? वो यीशु मसीह के चेलों ने। बोलिए, ये यीशु मसीह के चेलों ने कई बार मैंने देखा, कई बार ऐसा होता है बहुत से लोग होली कम्युनियन नहीं लेते हैं। आते तो हैं लेकिन कई बार अपने आप को किसी ना किसी वजह से रोक लेते हैं। आपको मालूम है खुदावंद यीशु मसीह को ये इस बात की जरूरत नहीं कि आपके अंदर बहुत ज्यादा विश्वास हो, जरूरी नहीं। बहुत ज्यादा विश्वास हो ये जरूरी नहीं। बहुत से लोग हैं इस पृथ्वी पर जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। बहुत से लोग हैं। जरूरी नहीं कि आपके अंदर बहुत जबरदस्त विश्वास हो, आप बहुत दुआ करते हो, आप बहुत बाइबल पढ़ते हो, आप तभी पवित्र भोज, प्रभु का भोज आप ले सकते हैं। पर खुदावंद को मालूम है क्या चाहिए? परमेश्वर को चाहिए वो भूख, परमेश्वर को चाहिए वो ओबीडियंस जो खुदावंद आपसे चाहता है। इजरायली, हम सब लोग जानते हैं, इजरायलियों को खुदावंद 40 साल तक भटकाता रहा। सफर सिर्फ 11 दिन का था। और उससे पहले जो आखिरी विपत्ति पड़ी थी, 10वीं विपत्ति, वो विपत्ति क्या थी? पहलौठों को मार देना। लेकिन उससे पहले अगर आप कलाम को बहुत गौर से पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि खुदावंद ने मूसा को यह कहा कि जितने भी इजरायली हैं उन सबके घर के बाहर निर्दोष मेमने का लहू लगा देना। निर्दोष मेमने का लहू लगा देना, ताकि जब मौत का फरिश्ता आएगा, और लिखा हुआ है फिर मौत का फरिश्ता आया, जहां जहां पर उसने वो चिन्ह देखा उसने उन सभी घरों को। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से लोग अड़ियल होते ना, ऐसा नहीं है कि सब लोग विश्वासी होते हैं। कुछ लोगों ने जो मूसा के, ये बाइबल में लिखा नहीं है लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि आने वाले टाइम पे बहुत सारा क्रिटिसिज्म मूसा को झेलना पड़ा। कुछ लोगों ने नहीं भी किया होगा लेकिन बाइबल मेंशन नहीं करती कि लिखा है कि ऐसा लिखना होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर मालूम है कि उस समय पर जितने भी मिस्री थे उन सब के घरों में पहलौठों की मृत्यु हो गई। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, मिस्री किस चीज में बोले थे? मिस्री किस चीज में बोले थे? अगर आप सिविलाइजेशन के बारे में सोचेंगे और समझेंगे तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन अब तक की सारी सभ्यताओं में सबसे बेस्ट थी। दे हैड द बेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल्स, दे हैड द बेस्ट डॉक्टर्स, दे हैड द बेस्ट साइंटिस्ट। वॉरफेयर का तरीका जो है वो भी इजिप्शियन, जितना भी सिविल स्ट्रक्चर है वो भी इजिप्शियन। इजिप्शियन जो थ्योरीज हैं वो आज तक चलती हैं। इजिप्शियन स्क्रिप्चर्स जो हैं वो आज तक चलते हैं। इजिप्शियंस ने सबसे पहले जो है वो पूरे यूनिवर्स के बारे में बताया। दे वर द बेस्ट, दे वर द बेस्ट। उनके पास सबसे बेहतरीन चीजें थी, सबसे बेहतरीन थे वो। दे हैड द पॉजिटिव माइंडसेट। वो ऑर्गेनाइज थे, वो ऑर्गेनाइज थे। लेकिन उनकी सुरक्षा मालूम है उनकी काबिलियत में नहीं थी, उनकी सुरक्षा उनके लिटरेचर में नहीं थी। लेकिन इजरायलियों की सुरक्षा किस में थी? निर्दोष मेमने के लहू में, जो हम आज लेने के लिए आते हैं, जो हम आज लेने के लिए आते हैं। और सिर्फ यही निर्दोष मेमने का लहू था जिसने उन्हें उस जबरदस्त मौत से बचा लिया। आपको मालूम है यीशु मसीह के सारे चेलों में से सबसे ज्यादा अगर किसी को रेवलेशन मिला है, किसी को प्रकाशन मिला है, तो वो पौलुस को मिला है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और 23 पद, मेहरबानी से जिसको मिले जरा जोर से पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 पद। क्योंकि ये बात किससे पहुंची? किससे पहुंची ये बात? बोलिए, कलीसिया बोलिए, किससे पहुंची? ये बात किसी ज्ञान ने नहीं दी, ये बात किसी स्क्रिप्चर ने नहीं दी,
ये बात किसी व्यक्ति ने नहीं बताई, ये बात पौलुस ने अपने मन से नहीं समझी, लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है कि पौलुस इस बात को मेंशन कर रहा है, बता रहा है, कह रहा है कि ये बात, क्योंकि ये बात मुझे किससे पहुंची? प्रभु से पहुंची, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा पहुंचा दी। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय, उसके जब आप सारे पदों को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि पौलुस यहां पे बहुत सारी बातें कह रहा है। इस बारे में मैंने एक बार और प्रचार में सारी बातें बोल चुका हूं, ये उसका सेकंड पार्ट है। क्या प्रभु से पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली। अब इसको पूरे टेक्स्ट को पढ़वाऊंगा नहीं, क्योंकि हम पे समय कम है, पर उसमें लिखा हुआ है प्रभु ने आज्ञा दी, प्रभु से पहुंची, और ये भी लिखा हुआ है बहुत सारे लोग बीमार हैं और सो भी गए। इसका मतलब मालूम आपको खुदावंद क्या चाहता है अपनी कलीसिया से? परमेश्वर एक बात चाहता है कि उसकी कलीसिया कैसी हो? सेहतमंद हो। वो नहीं चाहता कि किसी के ऊपर दंड की आज्ञा हो। वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति तो यीशु मसीह के पीछे चलता, तो यीशु को मानता है, वो बीमार हो। कोई भी व्यक्ति जो आज बीमारी में है, जो आज तकलीफ में है, खुदावंद नहीं चाहता कि वो बीमार हो, वो तकलीफ में हो, वो मुसीबत में हो। ये आप जब कलाम को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि बीमारी, तकलीफ, लाचारी जब आती है, जब परमेश्वर का वचन टूटता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन को पूरा करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आया। इसीलिए कलाम के अंदर यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि वो व्यवस्था को बदलने नहीं, लेकिन व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया था। The Lord wants you to be healthy. The Lord wants you to be strong. वो चाहता है कि आप अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी सेहत से जिए। कालेब के विषय में लिखा हुआ है, कालेब 85 वर्ष का था और कालेब यहोशू से कहता है कि मुझे हेब्रोन दे, मैं हेब्रोन जाऊंगा और वहां पे बड़े बड़े अनाक वंशियों को हरा के आऊंगा। और जब मैं 40 साल का था तब भी खुदावंद मेरे साथ था, और तब जितनी ताकत थी आज भी मेरे पास उतनी ही। लेकिन आज जहां 60 के हुए नहीं, लोग क्या कहते हैं? अरे भाई साहब क्या बताएं, बुढ़े हो गए। कहते हैं ना, कहते हैं। मुझे वो गाना याद आता है फिल्मों का, अभी तो मैं आपको मालूम है फॉरेनर्स की एक खास बात है, दे लिव द लाइफ एंड यू नो दे डोंट से दिस कि आई एम 60 years old, आई एम 70 years old। वो कहते हैं कि आई एम 70 years young। आपके शब्दों में ताकत है, आपको मालूम है। आप कह दोगे अरे भाई साहब क्या बताएं, कमर में दर्द, पैर में दर्द, घुटने में दर्द। आप ध्यान रखिए, खुदावंद ने हैज गॉट पावर। जब से परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, जब यूहन्ना उसका पहला अध्याय में लिखा हुआ है, यही शब्द जो है देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण किया, अपनों के बीच में डेरा किया। पवित्र भोज इज मोर पावरफुल देन यू रियलाइज। आप इसकी सामर्थ को आपको समझना है, इसमें कितनी सामर्थ है। ये सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं है कि आप आए, आपने होली कम्युनियन लिया, बैठ खाई, वाइन पिया, उसके बाद चल। बहुत से लोग मैं देखता हूं कि होली कम्युनियन लिया और सीधे चर्च के बाद बाहर। अफसोस होता है मुझे ये सोच के, पहले संडे में इतनी सारी भीड़ कि एक्स्ट्रा चेयर आनी पड़ती है, एक्स्ट्रा चेयर भी कम पड़ जाती हैं, और बाकी संडे होली कम्युनियन लिया और एकदम से चर्च के बाहर। आपको लगता है कि प्रभु आपको सामर्थ देगा, प्रभु आपको बचाएगा? बाइबल में लिखा हुआ है कोई भी अनुचित रीति से लेता है तो वो दंड पाता है। इसलिए तुम में से बहुत सारे लोग बीमार हैं और बहुत से लोग, और फिर हम कहते हैं प्रभु में सो गया। वो तो दंड में सोया है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो, जिसे हम कहते हैं, आप हमारी बातों में जाया मत कीजिए, खासतौर पर कब्रिस्तान पे। कब्रिस्तान में अक्सर बहुत सी बातें ऐसी कहनी पड़ती है जो हमें नहीं कहना चाहिए, पर कहनी पड़ती है ताकि जो लोग जो हैं उनका दिल ना टूटे, उनको सांस ना मिले। तो आपको मालूम है जो लोग दंड में सोते हैं तो उसका मतलब क्या होगा? वो दंड में उठेंगे भी और उनका न्याय भी होगा।
खुदावंत के लोगों, इसीलिए ये पुलपिट है कि यहां से परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जाए और उनको बताया जाए क्या सही है और क्या गलत है। सबसे आखिरी बात, खत्म बात, आपको मालूम है इस पवित्र भोज में कितनी सामर्थ है, और जरूरी नहीं कि बहुत काबिल होना है आपको, बहुत पाक साफ होना है आपको, बहुत पवित्र होना है आपको। यीशु मसीह एक बात कहता है, मालूम यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं धर्मियों के लिए नहीं, लेकिन मैं किसके लिए आया हूं? मैं बहुत से लोग इसलिए भी होली कम्युनियन नहीं लेते कि वो सोचते हैं कि आज तो हमने गुनाह किया है, हमने कहीं चोरी की है, कहीं झूठ बोला है, आज तो घर में झगड़ा हो गया, चर्च में आने से पहले झगड़ा हो गया, होली कम्युनियन लेने का मन ही नहीं है। तो आपको बताऊं खुदावंद का कलाम क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 27वां पद, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ। इतिहास के अंदर, बाइबल के अंदर आपको मालूम है परमेश्वर ने बहुत कॉमन लोगों को लिया है, कॉमन लोगों को यूज किया है। अगर आप न्यायियों उसका 4था अध्याय 21वां पद पढ़ेंगे तो वहां एक याएल नाम की एक हाउस वाइफ है, जिसके जरिए से परमेश्वर ने इस्राएल के दुश्मन कनान के राजा के सेनापति की हत्या करवाई। दाऊद ने 5 पत्थर उठाए। गोलियत जो 10 फुटा राक्षस था, जिसके हाथ में पंजे में भी 6 उंगलियां थी, जिसकी तलवार ही कम से कम 100 किलो के ऊपर की थी, जिसके डर के मारे सारे इजरायली छिपे हुए थे, मात्र एक छोटे से बच्चे ने एक गुलेल के द्वारा, एक छोटे से पत्थर के द्वारा इतने बड़े राक्षस को मार दिया। ऐसा लगता है ये बहुत छोटी सी बात है, होली कम्युनियन पवित्र भोज बहुत छोटी सी बात है कि भाई साहब एक ब्रेड का इंतजाम कर लो, कहीं से जूस लिया है, मौज से बड़े बड़े काम कर लिए। अंत में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा आपसे, हो सकता है मृत्यु, हो सकता है बीमारियां, हो सकता है तकलीफें, हो सकता है आपके दर्द रोटी की वजह से आए हों, रोटी खाने की वजह से आए हों, पर खुदावंद यीशु मसीह के आने के बाद वही रोटी भी है जिस रोटी से चंगाई भी आती है, वही रोटी भी है जिससे सामर्थ भी आती है, वही रोटी है जो खुदावंद यीशु मसीह ने दी है, उसके द्वारा से कामयाबी आती है, वही रोटी है जिसके जरिए से मनुष्य जाति का उद्धार भी आता है। क्योंकि यीशु मसीह एक बात कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर उस बात से जो परमेश्वर के मुख से निकलती है वो जीवित रहेगा। और इसीलिए वो जीवन, आदि में वचन था, यूहन्ना पहला अध्याय पहला पद, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही वचन देहधारी हुआ, यही वचन वो वर्ड था, वो देह का रूप लिया, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हुआ, अर्थात खुदावंद यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने जाते जाते अपने चेलों से क्या कहा? ये रोटी लो, ये मेरी देह है। क्योंकि ऐसा ना हो कि इसको अनुचित रीति से लेने पर आपके ऊपर दंड की आज्ञा हो जाए, ऐसा ना हो कि आप में से बहुत से लोग सो भी जाएं, ऐसा ना हो जाए कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए हम तो चल चाहे थे आशीष प्राप्त करने के लिए, लेकिन जा रहे हैं शराब लेकर। जब आप खुदावंद की मेज पर आए तो बहुत ही डेकोरम से आए, बहुत दुआओं के साथ आए, बहुत आंसुओं से आए और बहुत तरीके से आए, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को चाहता है। आपको मालूम है परमेश्वर ने, यहोवा ने सबसे पहली आशीष मनुष्य जाति को कौन सी दी? फूलों फलों और पृथ्वी में। खुदावंद चाहता है कि यू स्टे हेल्दी, खुदावंद चाहता है कि आप फूलते और फलते रहें। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे।